अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आइए आज एक बहुत ही खूबसूरत सा वाक़या सुनते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शुरुआती ज़िंदगी और बनी इसराइल मिस्र में मूसा अलैहिस्सलाम की मिस्र से निकलने तक का ये वाक़या हम आपके सामने पेश करेंगे। इस वाक़ये को हमने लिया है क़ससुल अंबिया से। दोस्तों, ये वाक़या बहुत ही लंबा वाक़या है। कई वीडियो बनाने के बाद ये वाक़या मुकम्मल हो पाएगा, इसलिए ये पहला भाग हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आपको अगर पसंद आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि पार्ट 2 लेकर आएँ, तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे इसकी पार्ट 2 लाने की। आइए शुरू करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शुरुआती ज़िंदगी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में बनी इसराइल का ज़िक्र सिर्फ़ इस कदर किया गया था कि हज़रत याक़ूब और उनका ख़ानदान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिलने मिस्र में आए, मगर उसके सदियों बाद फिर एक बार क़ुरआन करीम बनी इसराइल के वाक़ये तफ़सील के साथ सुनाता है, जिनसे मालूम होता है कि बनी इसराइल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र ही में बस गए थे। तौरात से और तफ़सील मालूमात होती है, और यह भी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन से अपने बाप और ख़ानदान के लिए अर्ज़े जाशान तलब की, जो फ़िरऔन ने खुशी खुशी उनके सुपुर्द कर दिया। बहरहाल इन तफसीलों से यह बात साफ़ हो जाती है कि बनी इसराइल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियानी सदियों में मिस्र में आबाद रहे, और उनकी तादाद लगभग 6 लाख हो गई थी। शुरू ही में यह साफ कर देना ज़रूरी है कि फ़िरऔन मिस्र के बादशाहों का लक़ब है, किसी खास हुक्मरानों या बादशाह का नाम नहीं है। तारीख़ी एतबार से 3000 साल क़ब्ल मसीह से शुरू होकर सिकंदर आज़म के ज़माने तक फ़िरऔनों के 31 ख़ानदान मिस्र पर हुक्मरान रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र का हुक्मरान फ़िरऔन कौन था और उसका क्या नाम था, यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। इसलिए यहाँ फ़िरऔन को उस वक्त के मिस्र का हुक्मरान समझा जाए। दोस्तों, तौरात में है और तारीख़ के माहिर भी कहते हैं कि फ़िरऔन को बनी इसराइल के साथ इसलिए दुश्मनी हो गई थी कि उस ज़माने के काहिनों, नजूमियों और क़याफ़ा गरों ने उसको बताया था कि उसकी हुकूमत का ज़वाल एक इज़राइली लड़के के हाथ से होगा। और कुछ तारीख़ी रिवायतों में है कि फ़िरऔन ने एक भयानक ख्वाब देखा था, जिसकी ताबीर दरबार के ज्योतिषियों और काहिनों ने वहीं दी थी, जिसका ज़िक्र गुज़र चुका है। इस पर फ़िरऔन ने एक जमाअत को इसलिए मुकर्रर किया कि वह तफ्तीश और तलाश के साथ इज़राइली लड़कों को कत्ल कर दे और लड़कियों को छोड़ दिया करे। दोस्तों, उस समय जो फ़िरऔन बादशाह था उस वक्त, वो फ़िरऔन जो है कि ये सभी को, अपने सिपाहियों को कहता है कि पूरे गांव में, पूरे राज्य में जितने भी घर में जो भी लड़का पैदा हो, उसे कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को छोड़ दिया जाए। ऐसा हुक्म वो फ़िरऔन जारी कर देता है, क्योंकि उसे लोग बता देते हैं कि इज़राइली लड़कों में ही एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो कि आपके ख़ानदान को ख़त्म करेगा, आपके बादशाहियत को ख़त्म करेगा, आपके राजपाट को ख़त्म करेगा। वो हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। दोस्तों, ये सिलसिला चलता रहा। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नसब कुछ वास्तों से हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। उनके वालिद का नाम इमरान और वालिदा का नाम
یقابد تھا۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرحال جوں جوں کر کے 3 ماہ تک ان کے پیدا ہونے کی کسی کو مطلق خبر نہ ہونے دی۔ سخت اور نازک وقت میں آخر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ جس پر رال اور روغن پالش کر دو تاکہ پانی اندر اثر نہ کر سکے، اور اس میں اس بچے کو حفاظت سے رکھ دو، اور پھر اس صندوق کو نیل ندی کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی موسیٰ کی بہن کو لگایا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ اللہ اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری ہی طرف لا کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن برابر صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے نگرانی کرتی جا رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے آ لگا، اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے خادموں کے ذریعے اس کو اٹھوا لیا اور شاہی محل میں لے گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بہن یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کی نوکرانیوں میں شامل ہو گئیں۔ یہاں یہ بات ہو رہی تھی، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ لطیفاً روی کے انتظار میں آنکھیں پھیلائے ہوئے تھیں کہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے آ کر پوری داستان کہہ سنائی اور کہا کہ اب تم چل کر اپنے بچے کو سینے سے لگاؤ اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اور اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ اللہ نے اپنا وعدہ آپ سے، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اللہ نے پورا کیا ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا پورا انتظام کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک شاہی تربیت میں بسر کرتے کرتے جوانی کے دور میں داخل ہوئے تو نہایت مضبوط اور بہادر جوان نکلے۔ چہرے سے رعب ٹپکتا اور باتوں سے ایک خاص وقار اور عظمت کو شان شاہر ہوتی تھی۔ ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندانوں سے ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل پر بڑے ظلم ہو رہے ہیں اور وہ مصر میں بڑی ذلت اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا خون کھولنے لگتا اور موقع موقع سے عبرانیوں کی حمایت و مدد میں پیش ہو جاتے۔ ایک بار شہری آبادی سے ایک کنارے جا رہے تھے کہ دیکھا ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیکار کے لیے گھسیٹ رہا ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو لگا فریاد کرنے اور مدد چاہنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصری کی اس جابرانہ حرکت پر سخت غصہ آیا اور اس کو باز رکھنے کی کوشش کی، مگر مصری نہ مانا۔ موسیٰ نے غصے میں آ کر ایک تماچا رسید کر دیا۔ مصری اس مار کو سہ نہ کر سکا اور اسی وقت مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو بہت افسوس کیا، کیونکہ ان کا ارادہ بالکل اس کے قتل کا نہ تھا، اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ دل میں کہنے لگے کہ بے شک یہ شیطان کا کام ہے، وہی انسان کو
गलत रास्ते पर लगाता है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे कि यह जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, यह जो कुछ भी हुआ है अनजाने में हुआ है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह ने भी उनकी गलती को माफ़ कर दिया और मग़फ़िरत की बशारत से नवाजा। इधर शहर में मिस्री के कत्ल की खबर फैल गई, मगर कातिल का कुछ पता न चला। आखिर फ़िरौन के पास मदद तलब की गई। यह काम किसी इजराइली का है, इसलिए आप मदद फरमाएं। फ़िरौन ने कहा कि इस तरह सारी कौम से बदला नहीं लिया जा सकता। तुम कातिल का पता लगाओ, मैं उसको ज़रूर पूरी सज़ा दूंगा। बुरा इत्तेफाक कहिए या अच्छा इत्तेफाक कि दूसरे दिन भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर के किनारे पर सैर फरमा रहे थे कि देखा वहीं इजराइली एक किब्ती से झगड़ रहा था और किब्ती गालिब है। मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर कल की तरह उसने आज भी फरियाद की और मदद चाही। इस वाक़ये को देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोहरी नागवारी महसूस की। एक तरफ किब्ती का जुल्म था और दूसरी तरफ इजराइली का शोर और पिछले वाक़ये की याद थी। इसी झुंझलाहट में एक तरफ मिस्री को बाज रखने के लिए हाथ बढ़ाया और साथ ही इजराइली को झिड़कते हुए फरमाया, तू ही बेशक खुला हुआ गुमराह है, यानी ख्वामखाही झगड़ा मोल लेकर दाद व फरियाद करता रहता है। इजराइली ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हाथ बढ़ाते और फिर अपने मुताबिक नागवार और कड़वे अल्फाज कहते सुना तो यह समझा कि यह मुझको मारने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं और मुझको पकड़ में लेना चाहते हैं। इसलिए शरा भरे अंदाज में कहने लगा, जिस तरह कल तूने एक जान को हलाक किया, उसी तरह आप मुझको कत्ल कर देना चाहते हैं। मिस्री ने जब यह सुना तो उस वक्त फ़िरौनियों से जाकर सारी दास्तां कह सुनाई। उन्होंने फ़िरौन को इत्तला दी कि मिस्री का कातिल मूसा है। फ़िरौन ने यह सुना तो जल्लाद को हुक्म दिया कि मूसा को गिरफ्तार कर हाजिर करें। मिस्रियों के इस मजमे में एक मुअज्जज शहरी वह भी था जो दिल व जान से हज़रत मूसा से मोहब्बत रखता और इजराइली मजहब को जानता था। यह फ़िरऔन के ख़ानदान का आदमी था और दरबार में हाजिर था। उसने फ़िरौन का यह हुक्म सुना तो फ़िरौनी जल्लाद से पहले ही दरबार से निकलकर दौड़ता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सारा किस्सा बयान किया और उनको मशवरा दिया कि इस वक्त मसलहत यही है कि ख़ुद को मिस्रियों से नजात दिलाएं और किसी ऐसे मकाम पर हिजरत कर जाइए जहां उनकी पकड़ ना हो सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मशवरे को कबूल फरमाया और अर्ज़े मदियन की तरफ खामोशी के साथ रवाना हो गए। दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आगे और इस वाक़ये को बढ़ाना है हमें, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला भाग लेकर आएँ। इंशाअल्लाह ताला पार्ट 2 में आपको आगे का वाक़यात सुनने को मिलेगा। जब तक के लिए आप इस वाक़ये को सुने और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वाक़या कैसा लगा। अगला वाक़या अगर आप कमेंट करते हैं तो जल्द ही इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सभी से मोहब्बत की गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करके हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। अगला वीडियो लाने तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।